देखो, पहले तो हमें हर धर्म से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, परहेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे युग में पैदा हुए हैं जहां पर सारा लिटरेचर उपलब्ध है। सब पढ़ सकते हैं, सब जान सकते हैं, और सब भाषाओं में विद्यमान है, सब कुछ। तो वो हमें पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। दूसरी बात, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, एक आम व्यक्ति के लिए, हम कहते हैं हम भक्त हैं भगवान के, हम सब हैं, हम सिर्फ कहने को भक्त हैं सर, मानते नहीं है। अब सोचो, मैं कृष्ण को मानता हूं, मेरे आराध्य श्री कृष्ण है, तो मैं ये भी मानता हूं कि सारी सृष्टि की रचना भगवान श्री कृष्ण ने की है ना, क्योंकि वो मेरे भगवान है। तो सारी सृष्टि की रचना मेरे श्री कृष्ण ने की है, मेरे ठाकुर ने की है। तो सोचो कि क्या मुसलमान, क्रिश्चियन या बाकी जितनी जाति, धर्म, जो कुछ भी है, उनकी रचना किसने की है? मेरे कृष्ण ने की है, क्योंकि सारी सृष्टि की रचना कृष्ण ने की है। अब जो वो लोग हैं, जैसे मुस्लिम्स हैं, वो अल्लाह को मानते कि अल्लाह ही सब कुछ है ना, तो वो ये भी मानते होंगे कि अल्लाह ने ही सारी सृष्टि को रचा है, अनंत ब्रह्मांड को रचा है। तो फिर हिंदू को भी तो अल्लाह ने ही रचा होगा, है ना? अल्लाह ने ही बनाया होगा ना हिंदू को। यदि उनकी नजर में ये है कि अल्लाह ने सारी दुनिया बनाई है, तो सारे धर्म भी अल्लाह ने ही बनाए होंगे, सब जीव अल्लाह ने बनाए होंगे, है ना? ये मैं दोनों से बात कर रहा हूं, हिंदू और मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, सबसे बात कर रहा हूं मैं, समभाव में बात कर रहा हूं। तो यदि आप मानते हो कि आपके देवता ने, आपके ईश्वर ने सारी सृष्टि बनाई है, और आप एक नजरिए से देखते हो कि ये हिंदू अलग है और मुसलमान अलग है, तो उसके साथ ये भी मान लो कि आपका जो भगवान है ना, आपका जो ईश्वर है, जो आपका अल्लाह है, वो पूरी पावर नहीं रखता है, फिर आधा पावर रखता है। और यदि आप ये मानते हो कि आपका ईश्वर सबसे पावरफुल है, तो फिर संभाव है सर, फिर सारी सृष्टि मेरे ईश्वर ने बनाई है, मेरे ठाकुर ने बनाई है। मैं तो ऐसा देखता हूं। या तो ये स्वीकार कर लो कि आपके ईश्वर जो है आधी पावर रखते हैं, उन्होंने नहीं बनाया ये। हिंदू उन्होंने नहीं बनाए, मुसलमान उन्होंने नहीं बनाए, सिख उन्होंने नहीं बनाए, क्रिश्चियन उन्होंने नहीं बनाए, बांट लो फिर पावर। पर मैं मानता हूं, यदि मानते हो मेरी की तरह, ईश्वर आपके ठाकुर ने सारी धरती बनाई है, सारी सृष्टि बनाई है, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, हर जीव, छोटी सी चीटी से लेकर हाथी तक, सब मेरे कृष्ण ने बनाया है, तो मान लो कि सब उन्होंने ही बनाया है। फिर क्यों शंका, किस लिए शंका? और ये जैसे माना संभाव आ जाएगा। बिल्कुल, और सत्य यही है सर। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में 5000 साल पहले, मैं ये कहता हूं, मैं कह रहा हूं तथ्यों की बात, आज की बात ही नहीं कर रहा मैं, आज क्या दुनिया में हो रहा है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं तथ्यों की बात कर रहा हूं। पूरी सृष्टि के अंदर, जब से सृष्टि बनी है तब से लेकर अब तक, पूरी सृष्टि के अंदर एकमात्र एक श्रीमद् भगवद गीता ऐसी है जो स्वयं भगवान के मुख से बोली गई है। बाकी सब ने कहा कि कोई है, कोई है, कोई है। सिर्फ श्री कृष्ण ने कहा कि मैं ही हूं। 10वां और 11वां अध्याय पढ़ लीजिए आप श्रीमद् भगवद गीता का, मैं ही हूं। 5000 साल पहले आकर के कहा। यहां जीसस बात करते हैं, पूरी जिंदगी जीसस जब सूली पर चढ़ाए गए तो जीसस ने क्या कहा था कि हे पिता, इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। पूरी बाइबल में लिखा है माई फादर सेज, माई फादर सेज, माई फादर सेज। क्रेडिट किसी और को दिया, मतलब कोई पिता है। और कृष्ण कहते हैं मैं पिता हूं। इधर जब हम कुरान शरीफ की बात करते हैं तो बात यह होती है कि अल्लाह ताला का फरमान है, हुजूर साहब के जरिए धरती पर आया। बात चल रही है कि अल्लाह ताला का फरमान है, हुजूर साहब के जरिए धरती पर आया, है ना? यहां पर तो कृष्ण साक्षात आकर कह रहे हैं मैं ही हूं, मैं ही पिता हूं। तो शंका की बात ही खत्म, तथ्यों की बात कर रहा हूं सर मैं। मेरे खड़े हो गए रोंगटे। पूरे तथ्यों की बात कर रहा हूं सर मैं। और आपको सीखना है ना तो दूसरों से सीखिए। आप संकीर्ण दिमाग रख रहे हैं कि ये उसका, ये उसका, ये उसका, हम सब उसके हैं, कोई किसी का नहीं, हम सब उसके हैं। उसको आप किसी भी नाम से पुकारिए। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, आप किसी भी धर्म में, किसी भी जाति में, कहीं भी पैदा हो, जिस पर भी आप विश्वास रखते हैं, जिस भी नाम से विश्वास रखते हैं, आप विश्वास पूरा रखिए, क्योंकि वो एक ही है, वो अनंत ब्रह्मांड में एक ही है, जिसकी ऊर्जा से अनंत ब्रह्मांड चलता है, वो एक ही है सर। मेरे दादाजी मुझे कहते थे कि बेटा किसी पर भी अकीदा रखना, पूरा रखना। तो विश्वास आप किसी पर भी कर लो सर, क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, मैं कण कण में विद्यमान हूं सर।
लोग कहते हैं ना पत्थर की मूर्ति की पूजा क्यों करते हो, ये भाई वो कण कण में विद्यमान है। आप उसे वहां मूर्ति में देख रहे हो तो मूर्ति में दिखेगा, आप दीवार में देखोगे दीवार में दिखेगा, पानी में देखोगे पानी में दिखेगा, आकाश में देखोगे आकाश में दिखेगा, धरती में देखोगे धरती में दिखेगा, जहां देखना चाहोगे वहां दिखेगा वो। तुम देखो किस भाव से देखना चाहते हो। भगवान ही कहते हैं जिस भाव से तुम मुझसे पूछता है ना, मैं उसी भाव से तुझे पूछता हूं। वो ईश्वर है, इसीलिए आकर के सुदामा के पैर धोता है, क्योंकि संतान है उसकी। वो ईश्वर है, इसीलिए रथ हाँकने चला जाता है वहां पर, क्योंकि बच्चे हैं उसके हम।